Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm here with the topic Auditor's Report. So let's begin with this topic. Okay. Under section 143 subsection 2, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि जो ऑडिटर है उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है. ठीक है. अब किन चीज़ों पे देनी है? हर उन चीज़ों पे देनी है जिन भी चीज़ों को उसने एग्ज़ामिन किया हो, उन चीज़ों पे उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट्स देनी है. ठीक है. ये कौन कहता है? ये सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 कहता है. क्या कहता है? कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, हर उन चीज़ों पे देनी है जिसका उसने एग्जामिनेशन किया हो. ठीक. ओके. अब किन मैटर पे वो रिपोर्ट कर सकता है? ठीक है. किन मैटर पे वो रिपोर्ट कर सकता है, मतलब किन किन चीज़ों पे वो रिपोर्ट बना सकता है. ठीक है. किन चीज़ों के बारे में वो रिपोर्ट कर सकता है, वो सभी चीज़ें सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में हैं. ठीक है. तो पहला क्या है? पहला है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन से मतलब ये है कि जैसे कि जो ऑडिटर है, ठीक है, उसको ऑडिट करते टाइम पे, ठीक है, उसको ऑडिट करते टाइम पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं मिला है. जिन जिन चीज़ों का उसने इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगा है, उसको ऑडिटर को उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं मिला है. चाहे वो मैनेजर हो, मतलब जिससे भी उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगा है, क्या उन्होंने उनको ऑडिटर को पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दिया है या नहीं दिया है. अगर उसने मैनेजमेंट से पूछा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी पूछ सकता है, या कंपनी के मेंबर्स से भी पूछ सकता है, चाहे वो अकाउंटेंट से भी पूछ सकता है. ऑडिटर ने जिससे भी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगा है, क्या उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दिया है या नहीं दिया है. अगर दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा. मतलब उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा. किसको रिपोर्ट करेगा? दैट शेयर होल्डर को बताएगा कि उसको प्रॉपर, ऑडिटर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा. ठीक है. दूसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या कंपनी ने अच्छे से बुक्स को मेंटेन किया है या नहीं किया है. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है, प्रॉपर चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया है या नहीं किया है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ढंग से बनाया है या नहीं बनाया है. क्या उसमें कोई फ्रॉड है या कोई भी गलतियां हैं. वो सारी चीज़ें कौन देखेगा? ऑडिटर देखेगा. ठीक है. अब हाँ, और इसके साथ साथ ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर ब्रांच अकाउंट भी देख सकता है. वो ब्रांच अकाउंट के बारे में भी पूछ सकता है, ब्रांच अकाउंट को भी चेक कर सकता है. ठीक है. अगर ये सारी चीज़ें, मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, और ब्रांच अकाउंट भी जो कंपनी है उसने दिखाने में कोई हर्डल तो नहीं क्रिएट किया है, तो ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड. ठीक है. तो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं किया है, ब्रांच अकाउंट नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेगा? ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा. ठीक है. अब थर्ड चीज़ क्या होगी? जैसे कंपनी है, ठीक है, उसका जो बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, क्या वो मतलब अग्री कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट से या नहीं कर रहा है. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही. ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और रिकॉर्डिंग की गई है, चीज़ें मिसमैच कर रही हैं, उनमें कोई मैचिंग नहीं है. क्या कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है. ठीक है. क्या करेगा? ऑडिटर ये चीज़ों को देखेगा. अगर चीज़ें सही है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है, तो वेल एंड गुड, चीज़ें सही हैं, कंपनी अच्छे से
चीज़ों को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, उन चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ थिंग और क्या है, अब जैसे कि ये चीज़ें प्रिपेयर करते समय मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए क्या कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही से फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उसने सही से फॉलो किए हैं तो सही, वेरी गुड, सही है, ठीक है। लेकिन अगर उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है, उसको सही से यूज़ नहीं किया है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है, तो क्या होगा, ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ओके, अब और क्या देखेगा ऑडिटर, और किन चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर सकता है। ऑडिटर क्या देखेगा, जो डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या डिसक्वालीफाइड तो नहीं है, डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर तो नहीं है। ऑडिटर इस चीज़ को भी देखेगा। डिसक्वालीफाइड का मतलब कि क्या वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ठीक है, या इनसेन तो नहीं है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जो डायरेक्टर होता है वो डिसक्वालीफाइड होता है। डिसक्वालीफाइड मतलब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ऑडिटर ये चीज़ देखेगा, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा है तो ऑडिटर इस चीज़ को भी रिपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर देखेगा क्या कंपनी में प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है। अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है तो गुड, एंड अगर नहीं है तो क्या करेगा, ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये है कि लेट्स से कोई बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, उस पर्टिकुलर बैंक में बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग हर जगह बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एडिक्वेट स्टाफ नहीं है भाई, जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग स्टाफ नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही नहीं है, ठीक है। जो कंट्रोल है वो सही नहीं है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक, ओके। अब बात करते हैं, ये तो हो गई जिन चीज़ों के बारे में ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, ठीक। लेकिन अभी 3 एडिशनल पॉइंट और हैं, ठीक है, 3 एडिशनल पॉइंट और हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज रोल, ठीक। कंपनीज रोल के अकॉर्डिंग, कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग 3 एडिशनल पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं। जैसे कि ऑडिटर क्या देखेगा, क्या कंपनी में कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है। लिटिगेशन का मतलब लॉ के केसेस, क्या कोई लॉ के केसेस तो नहीं है, ठीक है। लीगल, कोई लीगल एक्शन है क्या, अगर है तो क्या उसको एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी करके डिस्क्लोज़ किया है या नहीं किया है। किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा, ठीक। लेट्स से कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, सेकंड पॉइंट, लेट्स से कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, क्या उस लॉस के बारे में कंपनी ने कोई प्रोविज़न बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं। बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बना के रखे हैं तो ऑडिटर उस चीज़ को भी रिपोर्ट करेगा। फिर क्या कोई अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना था, लेकिन उसको करने में कंपनी ने डिले तो नहीं किया है। अगर डिले किया है तो उस चीज़ को ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, और अगर नहीं किया है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर किया है तो ऑडिटर उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक ऑडिटर्स रिपोर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।